हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी जो है वो बहरहाल पर्सनल रीडिंग में है और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी के साथ और देखते हैं कि 7 कार्ड्स जो हैं वो क्या डेली एनर्जी के तौर पे क्या मैसेजेस जो हैं वो सामने आएंगे जेमिनी लोगों के लिए 19 मई से। अच्छा जी, मंडे का कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ दिन रहेगा और ऐसे जैसे चीज़ों को कंप्लीट करना जो है इस टाइम पे आपका मेन फोकस है। और ये रिपोर्ट्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल्स को फाइनलाइज़ करना है। सो ऐसा होने का चांस है कि मंडे का दिन आप बहुत देर तक बैठे रहें, काम करते रहें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहें। जो भी प्रॉब्लम चीज़ों को कंप्लीट करने के हवाले से हैं उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और जिसको कहते हैं ना फोर्सफुली इंसान एक फ़ियर्स किस्म की एनर्जी के साथ काम कर रहा होता है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत प्रोमिनेंट है। और फिर व्हील का कार्ड ज़बरदस्त। आपका काम जो है वो आपको लेके आगे बढ़ रहा है। चीज़ें जो हैं, अगर कामों ख़ास तौर पे अगर आपके करियर में मामलात रुके हुए थे, ठीक है, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगी। नई शुरुआत कुछ यहाँ पे हो सकती हैं। वेडनेसडे का दिन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई नया आइडिया या एक गो अहेड भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, या ऑलरेडी आपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई फिजिबिलिटी बनाई हुई है, तो गो अहेड जो है वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी चीज़ें और आपके मामलात जो हैं वो आप ये समझ लें कि 8 के बाद ये पेंटिकल जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, ये हो सकता है कि अभी राइट नाउ ये तो चीज़ें ज़ाहिर बात है थोड़ा आगे जाके आपको स्टेबल होंगी आपके साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि फ़ौरी तौर पे अगर आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, कुछ हेल्प चाहिए है, ये हेल्प जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की हो, आइडिया भी हो सकता है। ये हेल्प जो है ये आप ये समझ लें कि मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। और ऐसा भी बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि जब 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो कोई आइडिया इस किस्म का क्लिक होता है, कोई बात, कोई समटाइम्स हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता, और वो यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं उसके ऊपर हेल्प जो है वो आती है। लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल हेल्प भी 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैंने देखी है। और ये भी देखा है कि ये हेल्प जो है ना इतनी होती है कि अब आपके कुछ दिन गुजर जाएं, ये नहीं होगा कि कोई छप्पड़ फाड़ के कुछ काम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद जो है ना वो आ जाती है जो कि आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। 3 ऑफ सोर्ड्स है, थक चुके हैं आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आप। ऐसा हो सकता है कि कामों के हवाले से या रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं, और जितनी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे पूरे तरीके से ना ठीक नहीं हो रही चीज़ें। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात किसी ने कही हुई है जो कि आपके दिल के अंदर खुबी हुई है और आप उससे बाहर निकलने की, हील होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो और फिर यहाँ पर भी पेंटिकल्स है। ये पूरा वीक जो है ये जेमिनी लोग जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफ़र दी जा रही है जो कि आपको यकीनन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये जो है ये आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो देगी। अच्छा, यहाँ पे आके टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि
आपने अपने अपने आप को काम में तो रखना है, लेकिन जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि जब भी जल्दी की जाएगी इस बात का इम्कान रहेगा कि कोई ना कोई चीज़ें मिस हो जाएंगी। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बताता है कि एहतियात और चीज़ों की को मैनेज करना जो है, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, तो एहतियात के साथ चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और अगर आप इस चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो यकीनन ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये जो भी काम है, ये आपके लिए कामयाबी लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में 19 मई से ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे का कार्ड, कोई दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, कोई ऐसे लोग जिनसे आपका दिल मिलता है, रूह मिलती है, और ऐसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपना माइंडसेट शेयर कर रहे हैं। वो चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्बेंस देती हैं, आप हो सकता है कि वहाँ पे डिस्कस करें और कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कुछ लोग बहरहाल आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजूद हैं जिनके साथ मिल के बैठ के टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता, तो ऐसे कुछ लोगों से मेल मुलाकात जो है वो मंडे वाले दिन हो रही है। अच्छा जी, 3 का कार्ड यहाँ पे है, अनदर कार्ड विच इज़ 3, जो कि एम्प्रेस है, लिब्रा का अपना कार्ड है, वो यहाँ पे मौजूद है। और ट्यूसडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ आपने पिछले कुछ अरसे में किया है, ठीक है, अब आपको अंदाज़ा है कि एक सर्टन लेवल तक काम मैंने कर लिया है, नाउ आई नीड टू सी द रिज़ल्ट्स। तो एक वेट है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, इंतज़ार कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं या जो भी कुछ आपने रीसेंट पास में किया है, पिछले 1-1.5 साल में किया है, 3 साल भी हो सकते हैं, तो वो अब जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट देगा। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो जो कि आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, और एक ग्लो, शाइन, एक शानदार शाहानापन जो है वो आप में नज़र आता है। अच्छा, जितना ज़्यादा रॉयल्टी यहाँ पे एम्प्रेस के अंदर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी अगेन लिब्रा की ही एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, आप दूसरों को मौका देंगे, ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन कि वो आके अपनी बात आपको कहें या बताएं, या जो वो बात करना चाहते हैं आप वो सुनने को तैयार हैं, तो जी बताएं आपके क्या कहना चाह रहे हैं आप। और लेकिन चीज़ों को आप पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं लेंगे, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सो जो भी आपका माइंड है, जो भी लॉजिक आपको बताएगा, आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेके आगे चलाएंगे। इसमें इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, इसमें किसी किस्म की जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, आप दूसरे की बात ज़रूर तहम्मुल से सुनेंगे, और उसके लिए वेडनेसडे का दिन बहुत अच्छा है। फ़ैसला क्या करना है ये बहरहाल अभी क्लियर नहीं होगा। थर्सडे का दिन 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी को अपनाना चाहिए, कहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, क्या दोबारा रिस्क लेना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, और यकीनन इस हवाले से आपका दिन जो है वो मेंटली जो है वो आप काफ़ी बिज़ी रहेंगे। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, अब ये कोई अपॉर्चुनिटी है आइदर which is either coming towards you, और आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये आपके सवाबदीद पे होगा, या फिर ये आपका रिस्पांस हो सकता है इस सारी कम्युनिकेशन की तरफ जो कि यहाँ पे मंडे वाले दिन, सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है विद द एम्प्रेस, और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन फ़ौरी तौर पे आपने कोई डिसाइड नहीं किया, और आप फ्राइडे वाले दिन उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग हैप्पी विद द होल थिंग, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आपको ऑफ़र किया जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि
आपको ना थोड़ा ऑलरेडी आप किसी काम में बिज़ी हो सकते हैं, ऑलरेडी आपके साथ कोई सिचुएशन हो सकती है और उसके अंदर एक नई चीज़ को आपने ऐड करना है, तो आपको मैनेजमेंट बहुत करनी पड़ेगी अपने आप को। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएं आप, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, और फिर ज़ाहिर बात है बिज़ी होने का चांस तो रहेगा। तो कुछ ऐसे भी मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। ये फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, कहीं पे आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और अब आप जो है वो दूसरी जगहों से पैसे निकाल के और उनको जगल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि हमें ये बता रहा है कि बहरहाल जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल हैं, जहाँ पर भी बात रुक रही थी वहाँ से अब आप आगे मूव करना शुरू हो गए हैं और बड़ा सक्सेसफुली आपका जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ये मंडे वाले दिन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के दरमियान में कोई बात हो, ठीक है, या किसी के साथ एक फ्रेंडशिप के लेवल पे बात हो और वहाँ से कोई आइडिया फ्लोट हो जो कि आपको फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ले जाए और आप काफ़ी सक्सेसफुल इसके अंदर सक्सेसफुली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग जो है वो 19 मई से होगी, मंडे। 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आप पिछला काफ़ी अरसा जो है एक ख़ास तरह की स्ट्रगल में हैं। वर्क रिलेटेड हो सकती है, इमोशनल स्ट्रगल हो सकती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे होते हैं और उसमें हमें ज़ाहिर बात है काम भी कर रहे होते हैं और अपने आप को मना भी रहे होते हैं मुसलसल कि नहीं मुझे ये करना है, आई शुड बी डूइंग दिस। तो ऐसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है ना वो अब आपके लिए एंड हो रही है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ट्यूसडे का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। मे बी आप फैमिली से अलहदा कहीं दूर रहते हों और ट्यूसडे वाले दिन फिर अब आप फैमिली के साथ जॉइन अप कर रहे हैं दोबारा से। ये भी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रेशर इस किस्म का है, ठीक है, जो कि आप पिछले कुछ अरसे से फेस कर रहे हैं और पैसे जो हैं वो यहाँ पे आके रिलीज़ हो रहे हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई इमोशनल किस्म का डिस्प्यूट है जो कि यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन है जो कि आपके साथ मौजूद है, एनर्जी शेयर कर रहे हैं। ये कोई फ़ीमेल हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इवन आपकी अपनी, अगर आप यंगर पर्सन है, कोई यंगर एक्वेरियस है, आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फैमिली से दूर हैं, वापस फैमिली के साथ शामिल हो रहे हैं, तो एक मदरिंग किस्म की एनर्जी जो है वो वेडनेसडे वाले दिन आपको फ़ील होगी और ये पर्सन बहुत लाइट, बहुत लविंग, केयरिंग, जनरस हो सकता है इमोशनली और केयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी हो सकता है कि आप इनके साथ इमोशनली कहीं इन्वॉल्व हों, ठीक है, अदर दैन मदर टाइप रिलेशनशिप के। ये किसी और की मदर हो या कोई और फीमेल हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करती हैं, तो इनके साथ आपकी मुलाकात हो। 9 ऑफ सोर्ड्स। अब आप करना कुछ और चाह रहे हैं, हालात आपको कुछ और कहीं लेके जा रहे हैं, या इस पर्सन से मिलने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आएँ जो कि आपको परेशान कर रही हैं। बाज़ दफ़ा किसी से मिलने के बाद हमें एहसास होता है कि इस पर्सन को हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए और वो अब कैसे होगा ये भी एक परेशानी बन जाती है। तो इस तरह की कोई सी भी पॉजिटिव नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल 9 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है दैट यू आर टेकिंग थिंग्स टू मच सीरियसली। तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लें, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं जब हम उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप हो सकता है कि अपनी परेशानी के हवाले से किसी से भी बात ना करना चाहें और ख़ुद से कोई सलूशन फ़ाइंड आउट करने की कोशिश करें। अपने मसलों को ख़ुद ही देखना चाहिए कि मोटो के ऊपर चलते हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्राइडे का दिन आप सोचने में गुजारें कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह से बात को करना चाहिए, कैसे हालात को चलाना चाहिए। तो एक थोड़ा दिन ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम खामोश रहेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अनदर ब्यूटीफुल कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशन में यहाँ नज़र आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, बहुत ही स्पेसिफ़िक होगा ये,
लॉटरी निकल आए, या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो वहाँ से कोई रिप्लाई आए और आप पता चले कि भई आपके एसेट में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हो गया है, तो एक अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कपल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि पहले आप ये जो 2 दिन परेशान गुजारे हैं आपने, तो उसके पीछे कोई फाइनेंशियल रीज़न हो, और अब जबकि फ़ाइनेंशियली आप अपने आप को साउंड फील कर रहे हैं, देन यू आर रेडी एंड एबल टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, या अब आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, या अब आप वो जो आप करना चाहते हैं वो आप करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक और पैशनेट किस्म की एनर्जी है, जो कि गो गेटर एनर्जी होती है, और जो भी काम आप करना चाहते हैं आप वो कर लेते हैं, फिर रुकते नहीं हैं आप। और एक गो अहेड सिग्नल जो है ना वो बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो करेंगे बस फिर आप जो आप करना चाहते हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।